Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about what is nanobiotechnology and its benefits for diagnosis. Nanobiotechnology is the combination of biotechnology and nanotechnology. Nanotechnology साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अलाउ करती है to work at cellular and molecular level to provide many benefits to life sciences and healthcare. जब नैनो टेक्नोलॉजी लाइफ साइंसेज या बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ इंटीग्रेट करती है तो ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी या बायो नैनो टेक्नोलॉजी बन जाती है. इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बायोलॉजिकल मशीन्स with nanotechnology principles make them more workable and improve their efficiency. Nanomaterials या नैनोमीटर स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स केमिकली या सेल्फ असेंबली के प्रोसेस के थ्रू कंबाइन होते हैं और वो मिलकर लार्ज फंक्शनल नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं, as we discussed in previous lecture in bottom-up approach of nanoparticles synthesis. अब elemental constituents क्या क्या होते हैं? They may be the molecular clusters or small molecules like DNA which used as building block for the production of three-dimensional nanostructures and nanocrystals. Biotechnology में नैनोटेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड न्यू रिसर्च टूल्स जिनकी मदद से फ्यूचर में हेल्पफुल क्लिनिकल डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं. इसी तरह नैनो बायोटेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स के थ्रू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफ़ी डेवलपमेंट की जा सकती हैं, जिसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवल थेरेपीज और मोलेकुलर इमेजिंग शुमार होती हैं. टू अचीव दीज एप्लीकेशंस नैनो बेस्ड सेंसर्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है. मोलेकुलर नैनो टेक्नोलॉजी में सेल रिपेयर नैनो मशीन्स कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. Nanotechnology is designed to provide a novel and improved approach to cancer diagnosis and treatment. Actually में nanotechnology जो है is a much attractive approach in cancer diagnosis and in cancer prevention. Nano scale devices इन molecules के साथ interact करती हैं जो cancer development में involve होते हैं, और इस interaction के through हम cancer causing molecules को detect कर सकते हैं. To treat cancer, its early detection is possible. कैंसर को ठीक करने के लिए उसकी अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द पॉइंट इज दैट हाउ नैनो बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर. नैनो पार्टिकल्स कैन बाइंड और इंटरेक्ट विद कैंसर और प्री कैंसरस सेल्स. नैनो पार्टिकल कैंसर या प्री कैंसर सेल के साथ बाइंड कर जाते हैं और वो एक हाई कंट्रास्ट सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है. इसी तरह कुछ एंटीबॉडीज सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस होती हैं और उन एंटीबॉडीज को नैनो पार्टिकल्स के साथ लेबल किया जा सकता है, या दीज एंटीबॉडीज कैन बी कोटेड ऑन नैनो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स कैन इंटरेक्ट विद दीज एंटीबॉडीज to produce high contrast signals which can be detected under MRI or CT scan tests. Nanoparticles can also enhance the efficiency of MRI to detect metastatic behavior or spread of cancer. Nanoparticles sensitive equipments के अंदर यूज होते हैं ताकि हम कैंसर की स्प्रेड का अंदाजा लगा सकें. क्लिनिकल ट्रायल्स में लिम्फोट्रॉफिक नैनो पार्टिकल्स एज अ कंट्रास्ट एजेंट यूज हुए हैं जो कैंसर की स्प्रेड को डिटेक्ट करते हैं इन पेशेंट्स विद प्रोस्टेट कैंसर. यही नैनो पार्टिकल्स MRI और अल्ट्रासाउंड जैसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस्तेमाल हुए हैं फॉर द सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ कैंसर मेटास्टेसिस
as well as tumors of colon or liver in non-invasive manner. Non-invasive means without any surgery, कि बगैर किसी सर्जरी के हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं with the help of nanobiotechnology. Biomarker screening is very important for choosing treatment selection for cancer. नैनोस्केल सेंसर एक सिंगल सेल से कैंसर का बायोमार्कर डिटेक्ट कर सकते हैं. फर्दर क्वांटम डॉट्स जो कि एक नैनो मटेरियल है, ये अलाउ करता है साइमल्टेनियस डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल बायोमार्कर्स, यानी क्वांटम डॉट की फ्लोरेसेंस कैपेसिटी की वजह से एक वक्त में मल्टीपल बायोमार्कर सिलेक्ट हो सकते हैं. तो आइए देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि किस तरह नैनो बायोटेक्नोलॉजी मोलेकुलर इमेजिंग एंड कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल होती है. You can see that this is a cancer diagnosed patient. So in this patient, nanoparticle based medicine can be injected, which will move to the targeted area. And then there will be the three options. Once the medicine will reach into the target area, it will help in improved imaging. We can detect what are the disturbances that in that particular area of cancer. It's localized therapy, that अगर हम कोई मेडिकेशन देना चाहेंगे तो वो नैनो पार्टिकल्स की मदद से सिर्फ उसी टारगेटेड एरिया में पहुंचेगी और बाकी ऑर्गन्स में नुकसान नहीं पहुंचाएगी. And these nanoparticle based medicine can kill the specific cancer cells. So in nanotechnology based applications की वजह से एक कैंसर डायग्नोज्ड इंडिविजुअल कैन शिफ्ट टू द हेल्दी इंडिविजुअल. सो कार्बन डॉट्स, डिफरेंट नैनो मटेरियल्स लाइक कार्बन डॉट्स, नैनो ट्यूब्स की वजह से ड्रग की डिलीवरी, वायरस की डिटेक्शन और बॉडी के अंदर इमेजिंग आसान बना दी गई है, जिनकी मदद से बर वक्त इलाज किया जा सकता है. थैंक यू.